नमस्कार साथियों। कोई भी समस्या आती है ज़िंदगी के अंदर, लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं और पूछते हैं मेरे काम में बाधा आ रही है, मेरे काम रुक रहे हैं, या मेरे को इस तरह की समस्याएं हैं जो भी जीवन में इंसान के आती हैं। कहते हैं उपाय बताइए। अब दोस्तों, होता क्या है कि लोग कुंडली को अलग समझते हैं, अपने आप को अलग समझते हैं। दोस्तों, कुंडली आप हो, आपकी एनर्जी है, आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है कुंडली। आपके अंदर कैसी एनर्जी है, जो 9 ग्रहों की एनर्जी किस तरह काम कर रही है आपके अंदर, ये आप ही हो। कुंडली को ये समझिए कि आपकी 9 एनर्जियों का एक चार्ट है जो ये पता लगाता है कि आपके विचारों में कौन सी एनर्जी किस तरह से काम कर रही है। तो दोस्तों, उपाय कहाँ होंगे? एनर्जी तो सारी अंदर है, आपके विचारों में है। ये कुंडली अलग नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कुंडली आप ही हो, कोई दूसरा कुंडली नहीं है। तो फिर उपाय बाहर कौन करेगा उपाय? भाई, जब विचारों में वो एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से आपके साथ आपके काम में बाधाएं, आपकी रुकावटें, या आपके शरीर को किसी तरह का रोग, या रिलेशन में किसी तरह की दिक्कत, तो वो सारी एनर्जियां ही तो बताती हैं आपके शरीर में इस तरह का काम कर रही हैं एनर्जियां। ये आप ही तो हो। तो उपाय होता है वो अंदर जो आपकी एनर्जी है, आपके शरीर में जो 9 तरह की एनर्जी है, 9 ग्रह बोलते हैं जिनको, वो कहाँ प्लेस हैं और वहाँ एनर्जी किस तरह से अपना काम कर रही है। तो आपको अंदर अपनी एनर्जी पे काम करना होगा। इनका उपाय क्या है? भाई, जो एनर्जी जैसा काम, जिस काम को करने के लिए बैठी है, उससे वो काम लीजिए। यही उपाय है। उस एनर्जी से जब वो काम आप लोगे, आप एक विश्वास करोगे ज्योतिष के ऊपर कि वो ये बता रहा है, आप उसको महसूस करोगे, तो अपने अंदर बदलाव लाओगे। कोई दूसरा बदलाव लाने वाला नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर कहाँ से बदलाव लाएगा? बदलाव तो आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर। आपको उस एनर्जी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वही उपाय होते हैं। मान एक उदाहरण के तौर पे, किसी का मंगल किसी तरह से भी अफ्लेक्शन में है, या कोई वीक है, या किस तरह से भी है, उसका इंपल्सिव नेचर हो जाता है। तो नेचर किसका हुआ है इस तरह का? वो छोटी छोटी बात पे क्रोधित हो जाता है, पेशेंस की उस पर एकदम खत्म हो जाता है, तुरंत एग्रेशन में आ जाता है। तो ये एनर्जी तो आपके अंदर है, इसको बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी, योगा करना होगा, उस एनर्जी को निकालना होगा। और जिस तरह से, जिस राशि में जिस ग्रह के साथ बैठिए, उस ग्रह से रिलेशन बना के इस एनर्जी का यूज करना होगा आपको। मान लिया मंगल और केतु का एक योग हो गया, जो कि एक अच्छा योग नहीं माना जाता, कि 2 एनर्जी आपके पास बैठ गई, तो अब इनका संतुलन कैसे बनाना है? संतुलन बनता है केतु का उपयोग हो, मंगल का उपयोग हो। केतु योग साधना के लिए कहता है, दूसरे को देने की भावना से की बात करता है। मंगल एक्शन है, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और जो आप एक्शन लें वो दूसरे की भलाई के लिए लीजिए। हो गया उपाय। वो एनर्जी इस्तेमाल होगी, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना। हर व्यक्ति का डिजाइन, कुंडली का जो डिजाइन है, कुंडली का डिजाइन मतलब आपकी एनर्जी का जो डिजाइन है, वो सबका अलग अलग होता है। कोई किसी चीज के लिए धरती पे भेजा जाता है, कोई किसी काम के लिए धरती पे भेजा जाता है। दोस्तों, जंतु मंत्रु से कुछ नहीं होता, टोने टोकटे से कुछ नहीं होता। केवल ईश्वर का भजन
और योग और ध्यान साधना से ही एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है आपकी बॉडी में, वो योग, ध्यान साधना और वो प्रभु के चिंतन से होती है, ना कि चिंता करने से। जब किसी का नवा भाव, भाग्य का मालिक, भाग्य का खाना कमजोर पड़ जाता है, तो जो भाग्य कमजोर पड़ गया, तो जो भी काम करेगा आदमी, उसको टाइम से सफलता नहीं मिलेगी। तो भाग्य का जो सुख है वो 12वां खाना है, जो प्रेम का है, त्याग का है, समर्पण का है, सेवा का है, दूसरों को हितों को पूरा करने का है, उनका ख्याल रखने का है। हो गया आपकी एनर्जी का बैलेंस। और दोस्तों, हर आदमी पिछले कर्मों के हिसाब से ग्रहों की दशा लेके पैदा होता है। कौन सी ग्रह की दशा कब चलनी है, अब पिछले जन्म के हिसाब से चंद्रमा प्लेस होता है, जिस नक्षत्र में प्लेस होता है उसी की महादशा चल जाती है। कोई 10% मेहनत करता है, 100% मिलती है, उसका भाग्य बली होता है, उसकी दशा उस तरह की सेट होती है। लेकिन आपको जी मुझे भी ऐसा मिल जाए, आपके में लिखा हुआ है कि आप मेहनत करो, जितनी मेहनत करो उतना फल मिलेगा, तो हर हिसाब से। लेकिन अगर किसी को किसी तरह से रुकावटें और समस्या आ रही हैं, तो पहले अपने भाग्य को ठीक कीजिए, ठीक है ना ये। और जिस ग्रह की महादशा जहां बैठ के चल रही है, मान ली छठा जो भाव है उसकी महादशा चल रही है, छठे भाव के मालिक की। छठा भाव सेवा को दर्शाता है, नौकरी को दर्शाता है, डिसिप्लिन में काम करने को दर्शाता है। आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लाइए, बिजनेस मत कीजिए, सेवा कीजिए, सर्विस कीजिए। बहुत से लोग आपने देखा होगा धर्मस्थलों पर जाके सेवा करते हैं, बड़ा से बड़ा आदमी भी जूते चप्पल साफ कर रहा होता है, झाड़ू लगा रहा होता है, पोंछा लगा रहा होता है। तो जब तक सेवा की भावना नहीं होगी, कोई भी समस्या आपके जीवन से हटेगी नहीं। एक सेवा ही और प्रेम ही सारी समस्याओं का समाधान है, दूसरा कुछ नहीं है। जंतु मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला कि एक काला धागा यहाँ और एक काला धागा पैर में, कुछ नहीं होने वाला उनसे। हाँ, साइकोलॉजिकली आपको लगता हो कि हाँ मेरा तो ठीक हो जाएगा, वो आपकी अपनी समस्या है। लेकिन दोस्तों, केवल और केवल ईश्वर के चिंतन के अलावा, योग और ध्यान के अलावा कोई उपाय काम नहीं करते। यही उपाय हैं, जब तक ऊपर वाले का, प्रभु का चिंतन हृदय में ना हो, हृदय में प्रेम ना हो, त्याग ना हो, समर्पण ना हो और उसका ध्यान ना हो। योग साधना कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से निकले, उसका पॉजिटिव स्वरूप आपके सामने आए, आपकी बॉडी में पैदा हो। दूसरा कोई साधन, मैं बहुत सी बातें बार बार आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई और उपाय नहीं, इसलिए उपाय के चक्कर में मत पड़िए। जो लिख दिया, होए सोए जो राम रच राखा, जो रच के आया है आपके कर्मों के हिसाब से, वो मिट नहीं सकता। केवल प्रभु चिंतन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। एनर्जी को कंट्रोल करने का उपाय योग है, खेल कूद है, एक्सरसाइज है, एक बिल्कुल शांत जगह पर बैठ के अपने आप का चिंतन, ऊपर वाले का चिंतन, अपने अंदर झांकना, यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो दोस्तों, आप कभी मेरे से उपाय पूछने की कोशिश करो तो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जो मेरी समझ थी मैंने उसको आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। राम राम दोस्त, जय हिंद।